अग्नि के सूक्ष्म शरीर की महिमा। अग्नि प्रत्येक शरीर में जब तक रहता है तब तक ही यह शरीर जीवित रहता है। आत्मा चला गया तो यह शरीर ठंडा होता है, यही मृत्यु है। अतः इंद्र और अग्नि की यह प्रार्थना है कि वे इस शरीर में रहें और हमें जीवित रखें। अग्नि को प्रदीप्त करके उसमें इंद्र और अग्नि के लिए हवन करना योग्य है। विश्व देवास्य चर्षणि धृता दासु सह दास्वासः। सब देव संरक्षण करता है, प्रजा धारण करने वाले हैं, दाता हैं और उत्तम रीति से उदार हैं। यज्ञ में आओ, सुमनियों, ग्रहण करने वाले तुझे समस्त देवों को अर्पण करने के लिए यह हवन है। विद्वान आ गए तो उनका उत्तम आसन बैठने के लिए देना चाहिए। इसके पश्चात उनकी स्तुति करनी योग्य है। उनका योग्य गुण वर्णन करने से देवों का अर्पण करने के लिए होता है, यह हवन है। विद्वान आ गए तो उनको उत्तम आसन देना चाहिए, स्तुति करनी चाहिए। ज्ञानी अपने नवीनतम संरक्षण के लिए तेरे पास आते हैं। नवीन संरक्षण करने वाला बल प्राप्त करना योग्य है। बलशाली बढ़ने वाले दुखों के निवारक दिव्य शासक को प्राप्त करो। ऐसे उत्तम शासक को शासन कर्म के लिए नियुक्त करो। मरुत नामक वीरों के साथ उत्साह के साथ रहने वाला इंद्र है। मरुत अपने गणों के अंदर रहते हैं और वे अपने सैनिकीय कर्तव्य गणों में रहकर ही करते हैं। मरुतों की सेना गण सह रहती है, ये अपने सैनिकीय कर्तव्य गणे सह करते हैं। इंद्र विद्वान है और अपने घेरने वाले शत्रुओं को मारने वाला है। शत्रुओं का पराभव कर शत्रु की सेना को भगा दे। हमें सब प्रकार से निर्भय कर मरुत नामक सैनिकों से बलवान बना इंद्र है। अपनी शक्ति के अनुसार आनंद और युद्ध के लिए तैयारी कर। वीरों को उचित है कि वे युद्ध के लिए तैयार रहें और उसमें आनंद मानें। पेट में मधुर रस भरपूर रखो। तू मधुर रसों का महान स्वामी है। तुम बड़े प्रभु होने के कारण तुम्हारी उपासना हम करते हैं। तू बड़ा है और सब मनुष्यों के सुखों को बढ़ाने वाला है। मानवों का संरक्षक तू है। इस प्रकार मानवों का संरक्षक बनना चाहिए। ऐहिक और परमार्थिक ऐसे दोनों प्रकार के सुखों को देने वाला तू है और अतुल पराक्रमी विस्तार करने वाले महान वीर हो। अनेक बलों के साथ अपनी वीर पराक्रम बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। उस वेदों को प्रकट करने वाले, सबके उत्तम करने वाले सूर्य देव का सबको दर्शन हो, इसलिए किरणें फैल रही हैं। वह ईश्वर सब देवों और संपूर्ण भुवनों को आत्मा अर्थात संचालक हैं। हम सबको उत्तम मार्ग से धन प्राप्त करने के मार्ग से चलाओ। आप सब कर्मों को जानने वाले हैं और हमसे दुष्ट पाप को युद्ध करो करके दूर करने वाले हैं। अपने अंदर के पाप भाव को प्रत्येक प्रयत्न से दूर करो। यह अग्रणी हमें धन देवे, यह शत्रुओं को मारकर आगे बढ़े, यह अन्न का बंटवारा करने के लिए अन्न को जीते और आनंद से अपने शत्रुओं को जीते। अपना दृष्टि में आपके स्वरूप को देखता रहूं। अपनी दृष्टि उत्तम रहे और उससे दूसरों के रूप उत्तम रीति से देखे जाएं। ज्ञानी अपने सत्य मार्ग से अंतरिक्ष को विशेष रीति से देखे। अंतरिक्ष का उत्तम रीति से निरीक्षण करना चाहिए। सभासदों के साथ रहकर उन्नति के लिए प्रयत्न कर। हे सुवर्ण का दान देने वाले, तुम विशेषता को अपने अंदर बढ़ाओ। तुम विशेष गुण संपन्न बनो। उत्तम कुलीन ब्राह्मण को प्राप्त कर हमारी दक्षिणा देवताओं तक पहुँचे। ऐसे विद्वानों की दक्षिणा दी जाए कि जिनके द्वारा देवतागण उत्तम रीति से संतुष्ट बने। दानशील को दान का फल प्राप्त हो। कौन देता है, किसको देता है? काम देता है, काम के लिए देता है। काम देने वाला है, काम ही लेने वाला है। हे काम, तेरा यह सब है। काम से ही सब कुछ बनता है। काम ही सब का कारण है। तू नियमों से बंधा है, नियमों को पालने वाला है। तेजस्वियों के पास तुझे पहुंचाता हूँ। शत्रु तुझे न दबाएं, शत्रु तेरे ऊपर कब्जा न करें। तू कभी हिंसक नहीं बनता है, तू दाता के समीप रहता है। हे इंद्र, तुझ देव का दान बड़ा महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्मचारी जो 48 वर्ष पर्यंत पूर्ण ब्रह्मचर्य में रहता है, कभी भी प्रमाद नहीं करता, दोनों जन्मों में कर्तव्य का पालन करता है। ब्रह्मचर्य और गृहस्थ ये दो आश्रम हैं, इनमें उत्तम नियमों का पालन करके रहने वाला यह है।
उत्तम श्रेष्ठ आचरण करने वाला, सबसे श्रेष्ठ सर्वोच्च बनकर रहने वाला, तेरा यज्ञ जीवन इंद्र की प्रभावी शक्तियों से युक्त होकर स्वर्गीय जीवन जैसा प्रभावशाली हो गया है। संपूर्ण उत्तम ब्रह्मचारियों में तू श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेष्ठ बनना योग्य है। यज्ञ देवों की प्रसन्नता के लिए होता है। सूर्य प्रकाश सुख देने वाला हो। तुम्हारी उत्तम बुद्धि हमारे पास आवे। पापी मनुष्य की बुद्धि केवल धन को प्राप्त करने में लगी रहे, सब दिनों में आनंदित रहे। हे नर, हे मनुष्यों, इस भाषण के लिए सत्य का आश्रय लो। सत्य का आश्रय करके ही भाषण करना चाहिए। आशीर्वाद देने में समर्थ निष्पाप पुरुष पुत्र उनको होता है। पुत्रों को सुशिक्षा देकर ऐसा समर्थ पुत्र उत्पन्न करना योग्य है। वह धन कमाता है, वह विद्या और धन प्राप्त करता है। आज उत्तम सुख उत्पन्न करो, कल भी उत्तम सुख उत्पन्न करो। हमारे लिए प्रतिदिन उत्तम सुख मिले और बहुत सुख देने वाले इस घर के हम अपनी बुद्धि से सुख प्राप्त करने वाले हों। आप सुनियमों से उत्तम रीति से बंधा है। अन्न का धारण करने वाले तुम हो। मुझे अन्न दो, यज्ञ को पूर्ण कर, यजमान को परिपूर्ण कर, उसमें न्यूनता न रहे ऐसा करो। तो उत्तम घर वाला अथवा नाम वाला है। बड़े कार्यभार का सहन करने वाले के लिए प्रणाम है। मैं दूर से और समीप से जानता हूँ। देवानाम ग्रहा परमम, ज्ञानियों के हृदय में जो परम श्रेष्ठ तत्व है वही उसको मैं देखूं। तो बलवान वीर का धारण करने वाला, प्रजा का पालन करने वाला है। मुझ में वीर धारण हो ऐसा करो। बलवान वीरवान प्रजा पालक को वीर धारण करने की शक्ति मुझे प्राप्त हो और वह शक्ति मुझ में स्थिर रहे। तू दुखों को दूर करने वाला है। दुख दूर करने की योजना करने वाला तू है। तुझे दुख दूर करने की दो योजनाओं से नियुक्त करता हूँ। दुख का कारण दूर करना और दुख दूर करना, ये दो प्रकार का अवलंबन करने योग्य है। परमेश्वर के स्थान में दुख दूर करने का कार्य करने वालों को स्थापन कर। दुख दूर करने का कार्य ईश्वर का कार्य है। अतः जो दूसरों के दुख को दूर करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। जो अश्वमेध तथा गौमेध करते हैं, उनके निमंत्रित होने पर यज्ञ स्थान में आकर वे यज्ञ शेष अन्न का प्रसाद भक्षण करते हैं। और देवों, मनुष्यों, पितरों और आत्मा आदि के द्वारा जो पाप बने हैं, उन सब का निराकरण करना योग्य है। जो पाप मैंने जानबूझकर किया है, जो पाप न जानते हुए हुआ है, वह सब पापों का तू निराकरण करने वाला है। सब प्रकार के पापों को दूर करना योग्य है। तेज, बल, शरीर, शुद्ध मन आदि से हम योग्य रीति से संयुक्त हों। हमारे ये भाग उत्तम कार्य क्षम हों। उत्तम दान देने वाला हमें धन देवे। जो शरीर में दोष हुआ है वह दूर हो। ना गो भी सुर भी सनेसी, हमें गौ और ज्ञानियों के साथ संयुक्त कर। ज्ञान के साथ तथा विद्वानों ने जो शुभ कर्म किए हैं उनके साथ हमारा संबंध जोड़ दें। यज्ञ करने वाले जो श्रोतागण हैं उनकी वृद्धि हो। तेज, शुभ जीवन, शरीर, शुभ मन के साथ हमारा नित्य संबंध हो। दाता धन देवे। शरीर जो अनिष्ट कारक हो वह सब दूर हो जाए। और धारण करने वाला दाता, उत्पन्न करने वाला अग्नि, निर्माण करने वाला विष्णु व्यापक देव, योग्य मार्ग को जानने वाला ज्ञानी जन, योग्य मार्ग को जानकर उस मार्ग से चले। हे अपने मन पर उत्तम अधिकार रखने वाले ज्ञानी, इस यज्ञ को सुगंधित पदार्थों से करो और वायु को शुद्ध बनाओ। यज्ञ के पास जाओ, यज्ञ करने वाले के पास जाओ, अपने स्थान को जाओ। या ऐसा सह सूक्त वाकः, यह यज्ञ मंत्रों के सूक्तों के बोलने से हो रहा है। सब वीर यहाँ आ गए, उस यज्ञ के पास जाओ। सर्प जैसे दुष्ट न बनो, अजगर जैसा दुष्ट न बनो। जहाँ पांव रखना कठिन है वहाँ दौड़ने के लिए योग्य मार्ग बना दिया है। हृदय को कष्ट देने वाले दुष्टों के विनाशक ईश्वर का पास सब पर रहा करता है और प्रत्येक स्थान में असुरों के द्वारा किए गए विघ्नों को दूर करके समिधाओं से यज्ञ कर। तू नित्य संचार करने वाला है। तू प्रगति बढ़ाने वाला है, प्रगति करने वाला है। देवों अर्थात इंद्रियों के द्वारा किया गया पाप इंद्रियों के सुधार से दूर करता है। विद्वानों के द्वारा किया गया पाप विद्वान ही दूर कर सकते हैं। अनेक कष्ट देने वाले शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करो। देवों की सभा तुम हो, राष्ट्र विद्वानों की सभा में राष्ट्र रक्षण के लिए तुम हो। 10 महीने होने पर गर्भ स्थानीय बालक अपने गर्भ के वेष्टन के साथ बाहर आ जाए।
जिस स्त्री में यज्ञ के समान पवित्र गर्भ रहता है, यह स्त्री संगति के लिए योग्य है। पुरुष संबंध ऐसी स्त्री के साथ हो। यस्य अहुता अंगानि, जिस पुरुष के अंग निर्दोष हैं, ऐसे स्त्री पुरुषों का संबंध होने योग्य है। दानशील, अनेक रूपों में कार्य करने वाला, ऐश्वर्यवान, वीर गंभीर मनुष्य राष्ट्र में महत्व के स्थान को प्राप्त करता है। 1 2 3 4 8 गुणित अनुकूलता सब लोग इस विषय में प्रकट करें। सब यज्ञ की सहायता करें और उसकी सुरक्षा करें। हमारी प्रार्थना की समझो, प्रार्थना सुनकर उसका आशय समझो। 16 कलाओं में प्रवीण इंद्र की मैं प्रार्थना करता हूँ। केश नाम वृषणाम वक्चा हरि और अथम युक्ता, अच्छे बलों से युक्त बलवान इष्ट स्थान को पहुँचाने वाले 2 घोड़े तेरे रथ को जोड़ दें, यस्मात्, जिससे श्रेष्ठ दूसरा कोई हुआ नहीं है। या विश्वभुवनान अवशेषः, जो सब भुवनों में व्याय रहा है, यह परमेश्वर प्रजा का पालक है। यह परमेश्वर प्रजा के आदर व्यापक हो रहा है। उत्तम कर्म करने वाला, तो हमारे लिए उत्तम पराक्रम हुए तेज प्रदान कर। तेजस्विता के लिए तुझे प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठों में तू अधिक तेजस्वी हो। मैं मनुष्यों में अधिक तेजस्वी हूँ, बलवान हूँ। स्तुति रमणीय हव्या यज्ञ घी आदि देने वाली काम्या इच्छनी चंद्रा आह्लाददायक ज्योति तेजस्विनी अदिति अदीन सरस्वती दूध का प्रवाह देने वाली मही महान विभूति सुप्रसिद्ध अधना, ये नाम गौ के हैं। इनमें गौ का महत्व माना जा सकता है। हमारे शत्रुओं का पराभव कर हमारे शत्रुओं का नाश कर।